Hello students, today I am going to discuss some commonly confused words. Means there are some words in English language that are commonly confused. Have you ever heard someone make a mistake and confused one word for another? Yes, of course. There are many words in English language that are easy to confuse with one another. In this video, you will identify commonly confused words and could make use in your writings, and you will be able to demonstrate and understand their proper use. It is hard to deny the fact that English language has a lot of commonly confused words. They either look alike, sound alike, or worst of all, look and sound alike but have completely different meanings. इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है बट उनका मीनिंग अलग होता है. कई बार उनका साउंड अलग होता है, बहुत बार स्पेलिंग सेम होती हैं बट मीनिंग अलग होता है. बहुत बार स्पेलिंग भी एक जैसी होती हैं, साउंड भी एक जैसी होती है बट मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है. For example, we can take there, they are or there. There, T-H-E-I-R, there, T-H-A-Y and apostrophe R-E. इनको बोलेंगे they are and there, T-H-E-R-E. Through, through, T-H-R-O-U-G-H and T-H-R-E-W. Next is affect, effect. affect, effect बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीनिंग बहुत बार स्टूडेंट्स को पता होता है बट राइटिंग के टाइम पर बच्चे इसको उल्टा लिख देते हैं. एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट और एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट लिख देते हैं. नेक्स्ट इज योर एंड यू आर. जो अपोस्ट्रोफे वाला आर ही योर होता है एंड योर, इसको भी बहुत से स्टूडेंट्स रॉन्ग लिख देते हैं. वी ऑल नो इंग्लिश इज अ क्रेजी लैंग्वेज. लॉट्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स share the same spellings and pronunciations. Some of these words are confusing even for native speakers, especially in writing. बहुत से लोग जो नेटिव स्पीकर्स हैं जो इंग्लिश यूज़ करते हैं वो भी बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं, स्पेशली राइटिंग में मिस्टेक कर जाते हैं. अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल, व्हेन डू वी यूज़ अफेक्ट एंड व्हेन डू वी यूज़ अफेक्ट. इफेक्ट, अफेक्ट दोनों अलग अलग हैं लेकिन हम नहीं जानते कि इनको कैसे कहाँ यूज़ करना है, इनका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती. हम यूज़ करते हैं बट कंफ्यूज होके और बहुत बार इसका रॉन्ग यूज़ करते हैं. और व्हाट अबाउट द वर्ब्स टू बेयर एंड टू बेयर. बेयर, BEAR एंड BARE दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है बट इनका मीनिंग भी डिफरेंट है. For learners of English, these similar words can be incredibly confusing. Of course, they are confusing, and you don't want to stop your English conversations to wonder or to think about which word is correct. And here, to help you out, we have created this list. On it, you will find some pairs of similar sounding English words that confuse people all the time. Everyone knows the problem with spell check. Your word might be spelled right, but it may be the wrong word. English is full of confusing words. Yes, it is. That sound alike but are spelled differently. It is also full of words that share similar but not identical meaning that are easy to misuse. So, below are some of the most commonly confused and misused words in English, and the very first is accept and accept. The spellings are ACCEPT and EXCEPT. जैसे आपको पहले बताया गया है, इसके स्पेलिंग स्टूडेंट्स को पता होते हैं, मीनिंग भी पता होता है बट लिखते हुए राइटिंग में हम इनको उल्टा लिख देते हैं, मिस्टेक करते हैं. एक्सेप्ट, ACCEPT. Accept means to agree or to receive something offered.
स्वीकार करना किसी चीज़ को, एंड एक्सेप्ट मीन्स एक्सक्लूडिंग और विद द एक्सेप्शन ऑफ। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्लूडिंग, मतलब उसको निकाल कर, उसको नहीं काउंट करते, और विद द एक्सेप्शन ऑफ। नाउ व्हेन टू यूज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज अ वर्ब। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है। एक्सेप्ट एक नाउन है, एडजेक्टिव है, या एक वर्ब है, एडवर्ब है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट इज़ अ वर्ब, ये एक वर्ब है। एक्सेप्ट मीन्स टू अग्री और टू टेक समथिंग ऑफर्ड, किसी चीज़ को, किसी ऑफर्ड चीज़ को अग्री करना, लेने के लिए। एग्जाम्पल्स आर, व्हेन रोहित आस्क्ड सैली टू मैरी हिम, शी हैप्पीली एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड हियर इज स्वीकार करना। इट इज़ द करेक्ट यूज ऑफ accept, ACCEPT. Now see in the second example, the dog likes all vegetables, ACCEPT, except capsicum. अब यहाँ हम accept यूज़ कर रहे हैं और ये इनकरेक्ट यूज़ है, क्योंकि यहाँ accept आना चाहिए। ये मिस्टेक हम कमिट करते हैं कॉमनली। Now when to use except, EXCEPT, except usually functions as a preposition or a conjunction, and as a preposition except means but, and as a conjunction except is often followed by that, and it means only or with the exception of, इसके अलावा। In the rare cases that except function as a verb। अब ये preposition की तरह यूज़ होता है, ठीक है, बट बहुत कुछ केसेस में, या इसको रेयर केसेस में इसे वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट मीन्स टू एक्सक्लूड, टू ऑब्जेक्ट। एंड ऑल द क्लासमेट्स एक्सेप्ट विलियम, विलियम को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग है, अटेंडेड द रीयूनियन। इट इज़ द करेक्ट यूज ऑफ एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज, विल यू एक्सेप्ट माई गिफ्ट। तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ कौन सा ए वाला आना चाहिए, ACCEPT। सो here the usage of except is incorrect. Now next is affect and effect. Affect and effect are easy to mix up. Yes, here are the short version of how to use affect and effect. Here affect is usually a verb, AFFECT. Affect is usually a verb and it means to impact or change. एंड इफेक्ट इज यूजुअली अ नाउन। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, अफेक्ट एक वर्ब है और ई से जो स्टार्ट हो रहा है वो एक नाउन है। एंड इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ चेंज। जो ई वाला इफेक्ट है वो एक चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। अफेक्ट, ए वाला जो इफेक्ट है, इट मीन्स टू इन्फ्लुएंस और टू प्रोड्यूस अ चेंज इन समथिंग। इफेक्ट इज अ नाउन एंड इट मीन्स द रिजल्ट ऑफ अ चेंज। जो ई से इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो एक नाउन है और इसका मतलब क्या है, रिजल्ट ऑफ अ चेंज। सो इफ एन इवेंट अफेक्ट्स योर लाइफ यू विल फील द इवेंट्स इफेक्ट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आप अफेक्ट और इफेक्ट दोनों को देख पा रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज अलाउड एंड अलाउड। देखिए दोनों सिमिलर साउंड है दोनों की, अलाउड एंड अलाउड, बट मीनिंग कितना डिफरेंट है। अलाउड एंड अलाउड sound the same? Yes, it is. However, these terms also have very different meanings. Allowed means loud enough to hear, तेज आवाज। Allowed is an adverb, sound की को modify कर रहा है। It is an adverb, modifies a verb. We use it to show that something was said out, कुछ तेज आवाज में कहा गया है, इसलिए हम allowed यूज करते हैं। For example, we could say he read the letter aloud so that his family could hear. As such, this term means an audible volume, and if you ever struggle to remember this, the fact it contains the word loud is a helpful reminder. Loud word से आप जान सकते हो कि ये साउंड के लिए यूज किया गया है। Now next is allowed. Allowed means permitted, किसी को परमिशन दिया। The verb allow means give permission, and the simple past tense and past participle form of this word is allowed. Allowed, allowed, allowed. Now for example, I am not allowed
टू रन ऑन द रोड, मुझे परमिशन नहीं है रोड पर भागने की। नेक्स्ट इज बोर्ड एंड बोर्ड। बोर्ड BORED एंड बोर्ड आर होमोनिम्स मीनिंग दे साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। इनकी साउंड सेम है बट इनके स्पेलिंग अलग अलग है, तो इनको बोलते हैं होनिम्स and meanings. And not only do board and board means different things, they also do different jobs. इनके सिर्फ मीनिंग ही डिफरेंट नहीं है, इनकी जॉब्स भी डिफरेंट हैं। हाउ बोर्ड इज ऑल्सो ऑलवेज एन एडजेक्टिव। जो BORED है वो एक एडजेक्टिव है, और बोर्ड क्या है, ये एक नाउन है। लेट्स स्टार्ट विद बोर्ड, विच इज द मोस्ट स्ट्रेट वर्ड ऑफ द टू। एज वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, इट इज एन एडजेक्टिव which describes a noun and it means lacking interest or engagement. जब हम किसी चीज़ से बोर होते हैं, that is lacking interest. And bored is used to describe a noun. एक noun को describe करने के लिए यूज़ किया गया है bored को, इसलिए एक adjective है। adjective क्या होते हैं? जो noun को describe करते हैं। And एग्जाम्पल इज द गर्ल लुक बोर्ड एंड हाफ स्लीप इन क्लास। क्लास में वो गर्ल बोर हो रही है। एंड नेक्स्ट इज बोर्ड। बोर्ड हाउएवर इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एज इट हैज़ मल्टीपल डेफिनेशंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स स्टार्ट विद द नाउन फॉर्म। इसका नाउन फॉर्म है। नाउन फॉर्म में क्या है, ये इसके टू फॉर्म्स है। ये नाउन फॉर्म में भी होता है, ये वर्ब फॉर्म में भी होता है। इसके टू फॉर्म्स हैं। तो पहले हम नाउन फॉर्म की बात करेंगे। व्हेन यूजिंग बोर्ड एज अ नाउन, इट रेफर्स टू अ कट पीस ऑफ वुड यूजुअली यूज्ड फॉर बिल्डिंग, एंड एज अ वर्ब इट मीन्स टू गेट ऑन टू ट्रांसपोर्ट। अगर हम नाउन की बात करें तो ये एक पीस ऑफ वुड है, बट अगर हम एक वर्ब की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इट मीन्स गेट ऑन टू ट्रांसपोर्ट। प्लेन, शिप एक्सेट्रा बोर्डिंग करते हैं ना। बोर्डिंग मीन्स जब हम अगर हम ये बोलें शी इज़ बोर्डिंग द प्लेन, प्लेन पर वो चढ़ रही है, दैट इज़ बोर्ड। एग्जाम्पल्स, आई नीड अ डजन बोर्ड्स टू फिनिश दिस वॉल। हेयर बोर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन। सेकेंड इज शी बोर्डेड द ट्रेन इन द मॉर्निंग, यूज्ड एज अ वर्ब। In the second example, the usage of board, the word board is used as a verb. Break and break. Break is a verb that means damage or destroy. Example is, I dropped my phone, but luckily it didn't break. Break here is it means to damage or destroy, टूटना. Break, BRAKE. Break can be both a noun and a verb. ब्रेक एक नाउन भी हो सकता है, एक वर्ब भी हो सकता है। एज अ नाउन, ब्रेक इज द स्टॉपिंग पैडल इन अ कार। अब कार में एक ब्रेक लगा होता है तो वो एक नाउन है, बट अगर हम यूज़ करें ब्रेक को यूज़ करना, ब्रेक मारना, दैट इज़ वर्ब। तो दो तरह से यूज़ होता है, नाउन और वर्ब। अगर नाउन की तरह इसका यूज़ करेंगे, रिमेंबर टू यूज़ द ब्रेक टू स्टॉप द कार इन गुड टाइम। यहाँ पर हमने नाउन की तरह ब्रेक को यूज़ किया है। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैड टू ब्रेक हार्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट, तो यहाँ पर ब्रेक को वर्ब की तरह यूज़ किया है। नेक्स्ट इज बाय, BUY, बाय एंड बाय। द वर्ड्स बाय एंड बाय आर वेरी कॉमनली यूज्ड एंड आर पार्ट ऑफ मैनी idiomatic phrases with surprising meaning. इनका डिफरेंट मीनिंग है। Here are just a few of most frequently heard. BUY, buy is something confused with buy and buy. बिल्कुल तीनों की pronunciation सेम है। It means to acquire the possession of or the right to by paying or promising to pay an equivalent, especially in money. मनी से कुछ खरीदते हैं, that is BUY. एग्जाम्पल लेंगे इसका, कस्टमर्स बाय इनटू द आइडिया ऑफ क्लिपिंग कूपन्स टू सेव मनी। तो यहाँ पर खरीदने की बात हो रही है, इसलिए BUY यूज हुआ है। नेक्स्ट इज बाय। हियर बाय इज प्रेपोजिशन BY आइडेंटिफाइंग हु परफॉर्म्ड एन एक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया। नेक्स्ट इसका मीनिंग नियर भी होता है, इसका मतलब होता है यूजिंग, यूज भी होता है। माई होमवर्क गेट्स चेक्ड बाय माई टीचर, टीचर द्वारा चेक किया गया। BY is exclamation, means informal way of saying goodbye. Bye mom, I will see you when I get home from school. Now next is blue. The words blue sound the same but have different meanings and spellings.
Why do blue sound the same even though they are completely different words? The answer is simple. Blue are homophones of the English language. दोनों के साउंड सेम है तो इसका मतलब इसलिए ये सिमिलर लगते हैं. Here blue is an adjective. ध्यान रखना है BLUE जो कलर होता है that is adjective and it means color between green and violet. जो कलर होता है ब्लू कलर सभी स्टूडेंट्स को पता होगा. That is blue. You can always see her wearing a blue colored dress. Here blue is adjective. Blue is verb. Past tense form of blow. Blow, blew, blown. तो past tense है blow का. The storm blew down several trees on our street. Now next is BOAR and BORE. Boar is noun. BOAR, it is a wild pig. Pig एक एनिमल है और वाइल्ड पिग को बोलते हैं BOAR. ये एक नाउन है. वी सॉ अ बोर एंड अ टाइगर व्हेन वी विजिटेड द लोकल जू. नेक्स्ट इज BORE. इट इज यूज्ड एज अ वर्ब एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ नाउन. मेक समवन बोर्ड, और जैसे मैंने पहले पढ़ा है बोर क्या होता है, मेक समवन बोर्ड और डिसइंटरेस्टेड, अ बोरिंग पर्सन, लैक ऑफ इंटरेस्ट. रघु इज सच अ बोर ऑल द डे ही टॉक्स अबाउट हिज वर्क ओनली. जैसे हम बोरिंग पर्सन की बात करते हैं ये वाला बोर है. नाउ नेक्स्ट इज बेयर. बेयर इज नाउन, टाइप ऑफ लार्ज हेयरी एनिमल. बेयर का नेम सुना होगा सभी स्टूडेंट्स ने, तो ये वो वाला बेयर है BEAR. अ टाइप ऑफ लार्ज हेयरी एनिमल. आर लोकल पब इज कॉल्ड द ब्राउन बेयर. BARE, it is used as an adjective. Naked, without clothes, plain. Barefooted हम बोलते हैं ना, barefooted. If you walk around with bare feet, you might cut yourself. Here, bare is used as an adjective. Now next is bread and bread. BREAD. Bread जो हम खाते हैं ना घर में, that is noun. Type of food. Our local bakery sells the best whole meal bread for mile. Next is bread. BRED. ये क्या है, verb. Bread is used as a verb. Past tense form of breed. Breed एक word है जिसका past form क्या है, bread. अब breed का meaning क्या होता है, reproduce करना. To raise or develop animal stock. Reproduce करना. In the past many farmers bred rabbits for meat and fur. तो यहाँ पर bread पास्ट फॉर्म है ब्रीड. ब्रीड का मीनिंग होता है रिप्रोड्यूस करना. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड some words that are commonly confused in the English language. Thank you very much.